मेरे मन में तो खटका सा उठ रहा है। जो हमारी बैड़ बुद्धि सुशीला कल तक तो शादी के नाम से बिदक जाती थी और अभी नट्टू की नटा सीधे हाँ कर दी। तो रास्ता भी कहाँ छोड़ा है आपने उनके सामने? उस तरह कैंची तो ले ली है। उसने भी सोचा होगा इससे अच्छा तो मैं शादी कर लेती हूँ। ऐसे भी प्रमोद इतना अच्छा लड़का है। हाँ वो तो है, लड़का 24 कैरेट खरा सोना है। पर मिन्नी जी, मीनाक्षी जी इतनी आसानी से मान कैसे गई? पहले तो और टाइम चाहिए की रट लगा रखी थी ना। आपको और कोई काम ना है क्या? जब तक मार कुटाई लड़ाई झगड़ा ना हो तब तक बस ऐसा ही लगता रहता है। ये काम इतनी आसानी से कैसे बन गया? अरे ये तो नहीं कि लड़कियों ने हाँ कर दी है, खुशी मनाए, बस शक पे शक किए जा रहे हो। अरे अलीता जी, अपने धर्मपाल जी को ना शादी वाला कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। कल रात भी ठीक से सोए ना ये सब सोच सोच के। सुनिए शादी के 101 गाने लाइन से। ठीक ही कह रही है कुसुम जी। खपती हो गया हूँ मैं अलीता जी, खुशी ठीक से हजम ही ना होती। मुलायम चूर्ण का सेवन करें, सब हजम कर दे। इधर कॉलेज पापा, और कहाँ? ये इस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान है। बेटा तू एक काम कर, कॉलेज से गुटकी मार ले और मार्केट हो गया। कुसुम हैं? मार्केट? कुसुम, छोरियों की सगाई होने वाली है, कुछ कपड़े वपड़े खरीद लो। पर अभी तो सिर्फ तारीख पक्की करनी है। अरे तुम मने ऐसे बोल रही है जैसे मने कुछ पता ही ना है। मेरी इच्छा है मेरी सुशीला हरदम सच धज के रहेगी, लोगों को पता भी तो होना चाहिए होने वाली दुल्हन है। ना सीधा आग क्यों ना लगा देते पैसों को? फालतू में पैसे वेस्ट कर रहे हो पापा जी। ये दुल्हन मंडप तक ना पहुंचेगी। हाँ तो ठीक है ना पापा, कॉलेज से वापस आते वक्त हम मार्केट होकर आ जाएंगे, ले लेंगे ड्रेसेस। ना ना, तेरी पढ़ाई का हर्ज होगा, तू कॉलेज जा। सुशीला अपने माँ के साथ जाएगी और चंचल को भी साथ ले जाएगी, अगर चंचल के पास समय हो तो। है ना भाई साहब? बिल्कुल है, और नहीं भी होता ना भाई साहब तो मैं निकाल लेती। अब इस घर के प्रति मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। मैं बस ये कपड़े सुखा के आ रही हूँ जीजी। है ठीक है सुशीला? देर ना हो रही कॉलेज को? हाँ हो रही है पापा। यो बड़ी बात न, जितना ये छोरियां दूर दूर रहेंगी उतना उनके मन में ऊल जलूल ख्याल ना आएंगे। गरिमा बेटा, एक बात कहनी थी। देख बेटा, मैंने तो पहले दिन से ही पता था कि आज ना कल यो दिन तो आना ही है, इसलिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, समझा रहा था। मैंने तो अपना जी कड़ा कर लिया बेटा, तू भी अपना मन पक्का कर ले। अब क्या बोल रहे हो पापा? ये पीछे की सीट खाली है ना, ये खाली रहने वाली है। और मैं सिर्फ कॉलेज में आने जाने की बात ना कर रहा हूं, जिंदगी में भी बिना सुशीला के जीने की आदत डाल ले। तड़े फिक्र ना करनी, तेरा यो बाप तुझे ज्यादा दिन तक अकेले ना रहने देगा। ते देख, कल शाम से तेरे लिए भी रिश्ते देखना शुरू कर दिए मैंने। तू हर शाम थोड़ा टाइम निकाल ले, दोनों बाप बेटी मिलकर तेरे लिए लड़का ढूंढेंगे। अरे जब सुशीला को अपनी मनपसंद का लड़का मिल सकता है तो तुझे क्यों ना मिलेगा? तू तो 2 कदम आगे उससे। तो पापा मुझे शादी की कोई जल्दी ना है। पर तेरे पापा को तो है। देख बेटा, जिंदगी में जब मकसद खत्म हो जाता है, जीवन का कोई लक्ष्य ना रहता, तब बेटा ऊट पटांग ऊल जलूल ख्याल आते रहते मन में। अब जैसे तुम दोनों उस दिन बाजार में कह रहे थे दूसरी दुकान खोलेंगे, अपनी दुकान है? बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी और उस बचपने को मैं भूल गया। ना बच्चे नटखट ना होगे तो कौन होगा? मेरे जैसा चढ़ती उम्र का आदमी। पापा मुझे लेट हो रहा है पापा।
छोरियों को साथ साथ दुकान चढ़ाना शोभा ना देता, उन्हें शोभा देता है अलग अलग अपनी अपनी गृहस्थी चढ़ाना। कोई ना समझ जाएगी छोरी, मैं समझा के ही दम लूंगा। अलग अलग रास्ते तो भेज ही चुका हूं दोनों को। फिटकरी ब्रो, आज पता चल रहा है कि जब किसी प्लेयर को किसी इम्पोर्टेंट मैच से पहले बाहर निकल दिया जाता है तो कैसा फील होता है भाई गॉड। अरे पुत्तू भैया, अब काम का परेशान हो रहे हो? टीम से निकाला हुआ प्लेयर कभी भी रिटर्न आ सकता है टीम में। जिंदगी में पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव तो यो हाथी बाजार वाले भी है। मन ना लगता फिटकरी ब्रो कि इस बार मेरा कमबैक होगा। मतलब सिस्टर्स ने भी प्लान ना बताया, एंट्री तो मुश्किल आ गया भाई गॉड। फिटकरी पुत्तू भैया, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये देख, अच्छा लग रहा है। एक ये वाला देखते हैं। हाँ, अरे वाह। और हाँ, ये हैंगर बना दिया है मुझे बाय गॉड। ना ये गरिमा के हर सोल्यूशन की ट्रेन मेरे ऊपर से ही क्यों गुजरती है। काटेलाल एंड सन्स चलाना है तो सुशीला के बाल सैक्रिफाइस कर दिए, शादी ब्रेक करनी है तो मुझे किडनैप करा दिया, अब कैची उस तरह वापस लेना है तो मेरे सर पे शादी की तलवार टांग दी। स्माइल कर स्माइल। आहा, कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन मेरी ना समझ में नहीं आ रहा ये तीनों कलर में से कौन सा लिया जाए। काम करते हैं, छोटा अड्डे से पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा रंग पसंद है तुझे, है ना। शर्मा गई चोरी। अच्छा, यो शर्माना से है? मुझे तो गुस्से में लाल पीला होना लग रहा है। अरे छोड़ो ना भाई साहब आजकल की छोरियों को, आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा दिखाओ। चलो जी मैडम। दुकान खोलने की तैयारी चल रही है। रास्ते में 1-2 स्पीड ब्रेकर है, वो पार होते ही हम अपने मंजिल पे होंगे। माइंड ब्लोइंग, रॉकिंग, आई एम टेलिंग यू, तुम दोनों सिस्टर्स ना इस बालों की दुनिया की करिश्मा करीना हो। इतनी भी तारीफ ना कर बैठ कि मक्खन ही पिघल जाए। पर एक बात की गारंटी तो है कि सैलून में तेरा डिस्काउंट तो पक्का है। अरे डिस्काउंट के लिए नहीं बोल रही, सच्ची बोल रही हूँ। आई एम टेलिंग यू, जब तक तुम दोनों सिस्टर साथ में हो ना, तब तक ये हाथी बाजार वाले मैन, इनका कोई चांस नहीं है। अच्छा तो अब मैं चलती। चाओ बाय। इसे क्या पता कि हमारे रास्ते के स्पीड ब्रेकर तो हमारे पापा ही हैं, जो पैर मार के हमें गिराने में लगे हुए हैं। और फिर पूछ भी लेंगे, लगी तो नहीं बेटा। पर आप भी ना पापा बहुत ही भोले हो। आप भूल गए हो कि हम आपकी ही बेटियां हैं। आप जितनी बार हमें गिराओगे हम उतनी बार खड़े होंगे और दुकान भी खोलेंगे। लो, दुकान तक पहुंचने का पहला स्टेप, अल्फा कॉलिंग। हेलो, जिस हक से आपने मुझे बुलाया ना गरिमा जी, मेरे तो पाँव जमीन पे ना पड़े, उड़ उड़ के आया हूँ मैं। अच्छा है, पेट्रोल का पैसा बच गया ना। इस टाइम पे ना मेरे मन में यो सवाल उठ रहा है कि इस परी के मन में हमारा ख्याल क्यों कर आया ना। परी तो मैं सिर्फ अपने पापा की हूँ। तो मेरे दिल की रानी हूँ, मतलब क्वीन। तो क्वीन जी, पापा की दूसरी परी नजर ना आ रही? वो घर पे है। तो ये हमारी अकेले की मीटिंग है। मतलब ओनली यू एंड मी, 1 to 1। कोई ऐसे वैसे ख्याल तो नहीं आ रहे आपके मन में ना? मेरा एडवांटेज तो ना लेना चाहती आप? एक्सक्यूज मी, कमरा चाहिए? यू क्या कह रही हैं गरिमा जी? सिंपल शब्दों में समझाती हूँ।
अगर मैं अपने घर में आपको एक कमरा दिलवा दूं, तो व्हाट विल यू गिव मी इन रिटर्न? एज यू नो, लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग, राइट? ना पहली बार कोई टकरी है जो अग्नि से डील कर रही है। ना पता था मन में, चॉइस गलत ना है मेरी। आप जो कहो क्वीन जी, मैं देने को तैयार हूं। आपका हुक्म सर आंखों पे और मेरे दिल पे भी। गुड, बता दूंगी बहुत जल्द। तैयार रहना। अल्फा। ना अल्फा यो के बोल के चली गई। हाँ, अरे आइए ना, आइए 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 आइए। कॉन्ग्रेचुलेशन है जी आपको। ये तेरा अल्फा इधर क्या कर रहा है? ये खुद ही ना बता सकता कि कब कहाँ क्या करता है। मैं क्या बताऊंगी, ये मेरे प्लान का पार्टनर है। समोसे रेडी हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो? ये तो फैमिली फंक्शन है, और देखो हमने ना समोसे गिन के बनाए हैं, एक भी एक्स्ट्रा मेहमान की ना गुंजाइश ना है, और आप तो खाते भी बिना कॉम्बो फुल स्टॉप के हो। चाची जी बड़े नॉटी हो आप ना। समोसा तो मैं और गरिमा जी 50-50 शेयर कर लेंगे ना। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? और मैं यहाँ कैसे आया ना, आप यकीन ना करोगे। मैंने और प्रमोद जी ने डिस्कवर किया है कि हम लोग नर्सरी से क्लास फेलो हैं। हाँ, तो टेक्निकली तो मैं और प्रमोद जी तो लंगोटिया यार हुए ना। तो मैं अपने यार की सगाई में ना आऊंगा? ऐसा टेक्निकली ये सगाई ना है ना, सगाई की डेट फिक्स हो रही है ना। मेहमान से ऐसे कैसे बात कर रही छोरी? लड़के वाले की तरफ से आए हैं, को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप बैठिए बैठिए, आइए आइए ना। धर्मपाल जी, वैसे मुझे इनकी बातों का बिल्कुल बुरा ना लगा। मैं क्या कह रहा था, डॉक्टर साहब तो बोलेंगे नहीं कि सगाई जिंदगी में होती है एक बार, वंस इन अ लाइफ टाइम, तो थोड़ा नाच गाना तो होना चाहिए कि नहीं? हाँ भाई साहब, आजकल तो ना वो रोने धोने वाले टीवी सीरियल है ना, वो भी नाच गाने के बिना नहीं बनते। मैं तो सोच रही हूँ कि अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। डट जा चंचल, ये टीवी सीरियल ना है, रियल लाइफ है। आई रियली लाइक इट। क्यों कुसुम जी? जी। अरे आई ऑल्सो अपलोड ट्रेलर, एक्शन से भरपूर थ्रिलर, डॉक्टर प्रमोद और सुशीला की वेडिंग कमिंग सून। ऐसी पोस्ट पे ना काफी सारे व्यूज और कमेंट आते हैं। बाय गॉड। चल कुसुम जरा चाय दे दे। ये अग्नि ने ना मुद्दे से ही सबको भटका दिया। सगाई की डेट फिक्स कर ले। सगाई की डेट तो फिक्स होती रहेगी ना, 19 नहीं होगी तो 20 हो जाएगी। असली बात है गाने बजाने का प्रोग्राम ना, वहीं पे तो प्रमोद और सुशीला जी के कनेक्शन जुड़ेंगे ना। सॉरी, मैं क्लीन करके आता हूँ। मैं इनकी हेल्प करके आती हूँ। आपको भी अगर डांस पार्टनर की जरूरत पड़े तो मेरी सेवाएं हाजिर हैं। रोहतक पुलिस आपके लिए हमेशा हरदम तैयार। एक्सक्यूज मी यार, ये सुशीला और प्रमोद उस लंगूर को अपने साथ लाने की जरूरत थी? कुछ भी बकवास किए जा रहा है। और तुम ना अपने दिल के अरमान अपने दिल में ही रखना छोटा अंडी, क्योंकि ये चिड़िया हाथ में आने वाली। लेकिन मैं जो अगर राधे किशन ने होली खेल ली हो तो अंदर चले, सगाई की डेट फिक्स कर ले। जाता हूँ। यार इनका पंडित ना बहुत ही ढीला है, संभाल तो लेगा ना? मुझे तो उस पे जरा भी भरोसा ना है, लेकिन मिनी आंटी पे है।
वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगी। हाँ चल 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 चल। तो क्या कहते हैं पंडित जी, कब का मुहूर्त है? 7। सात बजे का अच्छा मुहूर्त है। 5 दिन के बाद। परफेक्ट। शुभस्य शीघ्रम। हाँ जी। नहीं मतलब जितनी जल्दी हो सके। आपको संस्कृत आती नहीं के? आती है ना पापा, मेरा मतलब है आती होगी। वो अंकल ने सडनली बोल के सरप्राइज कर दिया ना, तो पंडित जी शौक में आ गए। क्यों पंडित जी? हाँ आती है। आप कहो तो सुना देता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र तो सुना दिया, अब अर्थ भी समझा दीजिए। अरे आइए पंडित जी, आइए। ये बैकअप की क्या जरूरत थी? मैंने प्रॉमिस तो किया था ना। भाई ये हमारे गांव के पंडित जी हैं। बहन, ये तो हमारे पापा के पंडित हैं। हमारा प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा है मुझे। अगर इस पंडित ने हमारे वाले पंडित की पोल खोल दी ना, फिर तो तेरा अल्फा बीटा गामा सब फेल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता बहन, कुछ करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा। बैठी। भाई घर के सभी शुभ कामों में इन्हीं की मोहर लगी हुई है। हमारे शिशु और चंचल की शादी भी इन्होंने ही कराई थी। देखो कितनी पक्की चल रही है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके पंडित जी के साथ साथ इनको भी बुला लेता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम धर्मपाल जी। हमारे पंडित जी ने सगाई की डेट फिक्स कर दी है, आपके पंडित जी शादी की डेट फिक्स कर देंगे। हाँ। ना मैं तो कहता हूँ चांद तारे नक्षत्रों की गिनती हमारे पंडित जी को भी करने दो। हो सकता है इनका हिसाब किताब ज्यादा अच्छा हो। लड़के वाले के पंडित जी ने अभी थोड़ी देर पहले 5 दिन के बाद 7 बजे का मुहूर्त निकाला है। असंभव। आपका अध्ययन घास चरने गया ऐसे? 5 दिन के बाद की तिथि आप कैसे दे सकते हो? अब क्यों पंडित जी, ऐसा क्या है 5 दिन बाद? अमावस्या है बहन जी, अमावस्या 5 दिन बाद। और अमावस्या की रात को कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इतना तो हमारे जजमान भी जानते हैं। जी। क्यों धर्मपाल जी? ना इतना ज्ञान तो मने भी है, आपको कैसे पता ना है पंडित जी? है? ये तो बुनियादी बात है। पर पापा, पंडित जी ने तो रात की बात की ही नहीं। वो तो सुबह 7 बजे का मुहूर्त बता रहे थे। सुबह 7 बजे कौन सगाई करता है? अरे अगर 5 दिन बाद सगाई ना हुई ना, तो सारा का सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा और दुकान न खुलेगी। तो चुपचाप ऊंट की तरह गर्दन हिला। हाँ बोल। हम हमने तो नहीं सुनी है सुबह वाली बात। ब्रो। हाँ यस। मन ने तो यो समझ नहीं आ रहा कि बेगानी शादी में यो
अब्दुल्ला दीवाना कैसे हो रहा? मतलब शादी प्रमोद सुशीला जी की हो रही है, उतावली गरिमा जी हो रही है? ब्रो, शी इज सुशीला दीदी सिस, तो दीवानी कैसे न होगी? ना कम में ज्यादा समझना पड़ेगा बेटा अग्नि, क्योंकि ये जो तुम्हारी गरिमा जी हैं, ये कोई ना कोई गोटी तो 100% पेट कर रही हैं। तभी तो मन ने कमरा दिलवाने को भी मान ली। कुछ तो है। ग्रहों की गणना में इतनी त्रुटि, यहाँ सब उलझन में है। किसी को पता ना कि सुबह के साथ या संध्या के साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.